बिस्मिल्लाह। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि सब लोग कोरोना की वबा की वजह से अपने घरों में महफूज बैठे हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो अपनी स्टडी में भी मसरूफ़ हैं। सब बच्चे, सब लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि वो सिलेबस को अच्छे तरीके से स्टडी करें, उसका सही मुताला करें, उसके सही कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और उसको सही जहन में बिठाएं, ताकि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे 2021 वाले वो अपनी अच्छी कारकर्दगी पेश कर सकें, ताकि उनके ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं भी इसी एफर्ट का एक हिस्सा हूँ। मैं भी आप कोई मदद के लिए यूट्यूब पे अपने चैनल पे वीडियोस बनाता हूँ और वीडियो शेयर करता हूँ, ताकि जो बच्चे भी मेरी वीडियो देखें तो वो उनको जो भी मैं समझाऊँ उनको पहली फुर्सत में समझ आ जाए। यानी जो मैं मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट को डील करता हूँ और जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊँ वो सारे बच्चों को आसानी से समझ आ जाए और किसी बच्चे के अंदर कोई शक या हेजिटेशन या हिचकिचाहट या किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे और उनके पास किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ ना हो, ऐसा डाउट ना रहे कि वो मैथमेटिक्स में दिलचस्पी ना लें, बल्कि इंटरेस्ट लेकर जो है वो अपनी स्टडी को जारी रखें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकें। अगली बात प्यारे बच्चों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थारोली स्टडी करवाऊँ, ताकि अगर गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि जी आपका सिलेबस जो है वो प्रोलॉन्ग कर दिया गया, उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, तो आपके अंदर किसी किस्म की कन्फ्यूजन बाकी ना रहे कि आप एक थारोली करते जाएं और आप जो है अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाते जाएं, ताकि आने वाले दौर में आप अच्छे तरीके से इम्तिहान पास कर सकें। तो प्यारे बच्चों, ये रोज़मर्रा की बातें मैं आपको बूस्ट करने के लिए करता हूँ, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास 10 में हम यूनिट 3 डिस्कस करेंगे। वो क्या है, आए अपने टॉपिक की तरफ। ये लिखा है क्लास 10 यूनिट 3 वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है तब्दीलियां या तब्दीली। तब्दीली कैसी होती है, क्या मतलब? मैथमेटिक्स में तब्दीली ये चीज है कि दो चीजों के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक चेंज हो तो दूसरी भी चेंज हो। क्या मतलब कि दो चीजों के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक चेंज हो तो दूसरी भी चेंज हो, उसको कहते हैं वेरिएशन। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले जो है वो बात जो बेसिक है वो ये है, रेशो। द रिलेशनशिप between two quantities, the relationship between two quantities, of same kind is called ratio। क्या मतलब है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। क्या मतलब? जैसे आप लेते हैं, एक आप लेते हैं लेंथ। लेंथ में आप क्या यूज करते हैं? किलोमीटर यूज करते हैं, मीटर यूज करते हैं, डेसीमीटर यूज करते हैं, सेंटीमीटर यूज करते हैं, मिलीमीटर यूज करते हैं आमतौर पर। उसके बाद आप करते हैं वेट। वेट में आप क्या करते हैं? टन यूज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? किलोग्राम यूज करते हैं, ग्राम यूज करते हैं, मिलीग्राम यूज करते हैं। उसके बाद आप करते हैं वॉल्यूम में। वॉल्यूम में आप किलोलीटर यूज करते हैं, लीटर यूज करते हैं और मिलीलीटर यूज करते हैं। उसके बाद होता है टाइम। उसमें आप क्या यूज करते हैं? ईयर यूज करते हैं, मंथ यूज करते हैं,
आगे डेज यूज करते हैं, आगे आवर यूज करते हैं, उसके बाद मिनट यूज करते हैं और सेकंड यूज करते हैं। उसके बाद होता है टेम्परेचर। टेम्परेचर में आप क्या यूज करते हैं, उसकी एक तो सेंटीग्रेड यूज करते हैं, एक केल्विन यूज करते हैं, एक फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। 3 स्केल होती है, ये आप यूज करते हैं। तो मैंने क्या कहा है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, दो चीजों के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक ही टाइप हो। क्या मतलब कि लेंथ की लेंथ के साथ मेजरमेंट रेशो, वेट की वेट के साथ रेशो, वॉल्यूम की वॉल्यूम के साथ रेशो, टाइम की टाइम के साथ रेशो, टेम्परेचर की टेम्परेचर के साथ रेशो। फिर सुने, मैंने क्या कहा है कि द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। क्या मतलब कि लेंथ की लेंथ के साथ रेशो, वेट की वेट के साथ रेशो, वॉल्यूम की वॉल्यूम के साथ रेशो, टाइम की टाइम के साथ रेशो, टेम्परेचर की टेम्परेचर के साथ रेशो। कैसे? लेंथ में आपकी क्या हो सकती है, किलोमीटर की मीटर के साथ रेशो हो सकती है, मीटर की डेसीमीटर के साथ रेशो हो सकती है, डेसीमीटर की सेंटीमीटर के साथ रेशो हो सकती है, सेंटीमीटर की मिलीमीटर के साथ रेशो हो सकती है, या किलोमीटर की मिलीमीटर के साथ रेशो हो सकती है, किलोमीटर की मिलीमीटर के साथ रेशो हो सकती है। इसी तरह से टन की क्या हो सकती है, किलोग्राम के साथ रेशो, या टन की क्या हो सकती है, ग्राम के साथ रेशो, या क्या हो सकती है, टन की मिलीग्राम के साथ रेशो हो सकती है, या होती है किलोग्राम की ग्राम के साथ रेशो, या ग्राम की मिलीग्राम की रेशो। इस तरह से यानी कहने का मतलब है कि दो चीजों के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों एक ही किस्म की हों। फर्क करें, अब मैं बताता हूं। देखिए किलोमीटर, इसकी आमतौर पर मैं एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये है पाकिस्तानी फ्लैग, ये है व्हाइट पार्ट और ये है ग्रीन पार्ट। इसकी टोटल लेंथ है 6 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक है 2 और यहां से यहां तक बनेगा 4। तो इसमें जो कलर की रेशियो होगी वो होगी ये व्हाइट रेशियो ग्रीन, तो ये बनेगी 2:6। यानी क्या मतलब, कहने का ये चाहिए कि 2 मीटर रेशियो 6 मीटर। तो ये देखिए लेंथ की लेंथ के साथ रेशियो बनाई है मैंने। तो ये देखिए कि पाकिस्तानी फ्लैग है, उसमें कलर की रेशियो क्या है, 2 मीटर जो है वो व्हाइट पार्ट है और 4 मीटर जो है वो ग्रीन पार्ट है। यानी मीटर की मीटर के साथ रेशियो बनाई है। तो ये देखिए ऑफ सेम काइंड। तो मैंने क्या बताया, द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशियो। अब मैं आपको बस समझाता हूं कैसे फर्क किया। मैं लेता हूं हाइट ऑफ कोई बच्चे कोई ले ले, फर्स्ट बॉय, रेशियो वेट ऑफ सेकंड बॉय। क्या मतलब, इसमें मैं हाइट ले लेता हूं, उसकी मैं लेता हूं 5 फीट ले लेता हूं, और इसमें जो है मैं ले लेता हूं, उस बच्चे का वजन लेता हूं 50 किलोग्राम। अब ये देखें, ये आपकी किसकी यूनिट है, लेंथ की है, और ये किलोग्राम किसकी यूनिट है, ये वेट की है। ये देखें ना, दो इररेलेवेंट चीजों के दरमियान मैंने रिलेशन बनाने की कोशिश की है जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हाइट का या लेंथ का वेट से कोई तल्लुक नहीं है। लेंथ का लेंथ के साथ रेशियो, वेट की वेट के साथ रेशियो, वॉल्यूम की वॉल्यूम के साथ रेशियो। या मैं क्या करता हूं, मैं इस तरह करता हूं कि मैंने इधर बना दिया जी, ये लिख दिया हाइट, और इधर बना दिया जी वॉल्यूम। इधर मैं क्या कह सकता हूं, 5 फीट 5 मीटर लिख देता हूं, और इधर मैं लिख देता हूं 5 किलोमीटर। अब ये देखिए, ये मीटर जो है वो लेंथ की रेशियो है और किलोमीटर जो है वो वॉल्यूम की रेशियो है।
फिर ये दोनों यानी ये भी आपकी गलत होगी और ये भी आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो बताने का मकसद ये है कि दो चीजों के दरमियान एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब ये देखें, मैंने कहा लेंथ की लेंथ के साथ रेशियो, वेट की वेट के साथ रेशियो, वॉल्यूम की वॉल्यूम के साथ रेशियो, टाइम की टाइम के साथ रेशियो, टेम्परेचर की टेम्परेचर के साथ रेशियो। सेम यूनिट होनी चाहिए, सेम टाइप होनी चाहिए। तो फिर हम ये कहते हैं कि ये दो चीजों के दरमियान अब रेशियो है। तो यकीनी तौर पे आपको रेशियो का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। जी बच्चे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ये दो डॉट्स हैं। इसको आमतौर पर ये लिखते हैं ए रेशो बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओवर बी, रेशो को फ्रैक्शन में। इसमें पहला एलिमेंट कहलाता है एंटीसीडेंट और दूसरा एलिमेंट कहलाता है कंसीक्वेंट। पहला रेशो कहलाता है ए रेशो बी एंटीसीडेंट, दूसरा क्या कहलाता है कंसीक्वेंट। अब इसको मैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। एग्जांपल मैं लिखता हूं 5:4, ए रेशो बी को मैं लिख के इधर मैं लिखता हूं 5:4 और इधर मैं लिख देता हूं बी रेशो ए। अब देखिए बी की वैल्यू क्या है 4:5। मैं चेक करता हूं कि ए रेशो बी इक्वल है बी रेशो ए के नहीं। 5/4 रेशो को फ्रैक्शन, इसको 4/5, इसको डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.25, इसको डिवाइड करेंगे तो 0.8। अब ये देखें दोनों इक्वल नहीं है। ये देखें ना 5/4 ए रेशो बी का आंसर आया ए ओवर बी 1.25 और बी रेशो ए का 4/5 0.8, यानी ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि आमतौर पर ए रेशो बी बी रेशो ए के इक्वल नहीं होते। आमतौर पर ए रेशो बी बी रेशो ए के इक्वल नहीं होती। क्यों? मैंने देखे वैल्यू सेम थी, इधर ए की 5 बी की 4, देखें बी की 4 ए की 5, इसको रेशियो को फ्रैक्शन में बदला 5/4, इसको फ्रैक्शन में बदला 4/5। 5/4 का आंसर है 1.25, 4/5 का 0.8, दोनों इक्वल नहीं है। इस वजह से ए रेशियो बी बी रेशियो ए के इक्वल नहीं होता। तो ये कंसेप्ट आपको रेशियो में पता चलना चाहिए। आगे आ जी प्रपोर्शन। प्रपोर्शन क्या होता है? वो देखें प्रपोर्शन यह है द रिलेशनशिप between two ratios is called proportion. जल्दी तौर पर इसको इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 4 डॉट्स। 4 डॉट से दौर करते हैं। आमतौर पर इसको ऐसे लिखते हैं ए रेशो बी और प्रपोर्शन सी रेशो डी। ये 4 टर्म होगी। जब भी प्रपोर्शन की बात होगी तो 4 टर्म होना जरूरी है। प्रपोर्शन के लिए 4 टर्म होना जरूरी है। अब ये देखें ए बी सी डी, ए बी सी दिया होगा, डी निकालना होगा। ए बी डी दिया होगा, सी निकालना होगा। ए सी डी दिया होगा, बी निकालना होगा। और बी सी डी दिया होगा तो ए निकालना होगा। इसको ऐसे जब यूज करते हैं, इनमें से अब जो पहली दिए दो जो वैल्यू है इनको कहते हैं एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम और दरमियान वाली दो जो कहलाती है ये क्या कहलाती है? मीन वैल्यू कहलाती है। मीन्स ये क्या कहलाती है? मीन्स। ये मीन्स कहलाती है। और पहली और चौथी वैल्यू जो है वो क्या कहलाती है? एक्सट्रीम कहलाती है।
तो ये था। इसके बाद होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन भी होती है, वो भी बता देता हूं। वो क्या होता है कंपाउंड प्रोपोर्शन। ये है जी द रिलेशनशिप among more than two ratios is called compound proportion. क्या मतलब, इसके अंदर 2 रेशियो से ज्यादा होती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी, ऐसे। ये मैन डेज आवर, ये देखें 10 बंदे 6 दिन में 8 घंटे काम करते हैं। कितने बंदे चाहिए अगर टाइम 9 घंटे का दिया, टाइम 6 घंटे का दिया जाए? ये देखें 1 2 क्वांटिटी 2 2 4, ये देखें 6 क्वांटिटी यूज हो गई। ऐसी रेशियो प्रोपोर्शन क्या कहलाती है? कंपाउंड प्रोपोर्शन कहलाती है, जिसमें 2 रेशियो से ज्यादा, 3 रेशियो हो, 4 रेशियो हो, 5 हो, उनको क्या कहते हैं? कंपाउंड प्रोपोर्शन कहते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 3.1 एक्सप्रेस एज रेशियो ए रेशियो बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये देखिए जी, पहला ₹750 रेशियो ₹1250। सबसे पहले अपने यूनिट देखनी, ये दोनों की यूनिट सेम है, तो सिंप्लीफाई कर दे। कैसे? 0 से 0 काट दें, 5 5 15 75, 5 25 125, आगे 5 3 15, 5 5 25। तो ये आपकी आ गई सिंप्लीफाई। यदि एक ही टेबल से काटते जाएं और उसको सादा कर दें तो ये आपको क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो ये एक ही यूनिट थी, 0 से 0 काट के सिंप्लीफाई कर दिया, आपका आंसर आ गया। दूसरा पार्ट सॉल्यूशन, 4:450 सेंटीमीटर रेशियो 3 मीटर। आप देखिए इधर सेंटीमीटर है, इधर मीटर है। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। आपने जब मीटर से सेंटीमीटर बनाने हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100, और सेंटीमीटर से मीटर तो डिवाइडेड बाय 100। तो ये देखिए 450, इधर लिख देना रेशियो सेंटीमीटर, रेशियो 3 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए मीटर से सेंटीमीटर, पहले 100 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 450 सेंटीमीटर रेशियो 300 सेंटीमीटर। 0 से 0, 15 3 45, 15 2 30, कितना हो जाएगा? 3:2, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। एक यूनिट बनाना है और एक यूनिट बना के आपने इसको हल करते जाना है और आपका आंसर आता जाए। अगला है जी तीसरा सॉल्यूशन, ये लिखा हुआ है 4 किलोग्राम रेशियो 2 किलोग्राम 750 ग्राम। फिर वही काम, ये देखिए 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। ग्राम के किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम के किलोग्राम डिवाइडेड बाय 1000। ये यानी सारों के छोटा यूनिट बनाइए। देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 रेशियो 2 मल्टीप्लाई बाय किलोग्राम को 1000 कर दे, ये ग्राम बन जाएगा, प्लस 750 एंड पे लिख दे, ये आ जाएगा 4000 ग्राम रेशियो 2000 ग्राम प्लस 750, यह आ जाएगा 4000 ग्राम रेशियो 2000, ये ऐड कर देगा 750 ग्राम, सेम हो गए यूनिट। अब 0 से 0 काटा,
5 8 are 40, 5 0 is 0. भाई 5 are 25, 5 5 are 25, 5 16 are 80, 5 11 are 55. आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, ऐसे ही इनको एक यूनिट बना के आप इसको हल करते जाएं, इंशाल्लाह आंसर निकलते जाएंगे। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, 27 मिनट 30 सेकंड, ये एक चीज है। सबसे छोटी यूनिट है सेकंड। एक मिनट में सेकंड होते हैं 60 सेकंड। मिनट से आपने सेकंड बनाने हैं तो मल्टीप्लाई बाई 60, और सेकंड से आपने मिनट बनाया तो डिवाइड बाई 60। इसको 27 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड प्लस 30 सेकंड ये अलग कर दें। रेशो 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड, इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 60 प्लस 30, रेशो 60 को 60 से तो 3600। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1650, रेशो कितना आएगा 3600। 1 0 से 1 0, 5 3 are 15, 5 3 are 15, 5 7 are 35, 5 2 are, ये हो जाएगा 3 11 are 33, 3 24 are 72, 11 रेशो 24। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। एक यूनिट बनाते जाए, सेकंड बनाने, क्योंकि सबसे छोटी यूनिट सेकंड है। 27 के 60 मल्टीप्लाई करके ये 30 प्लस में लिख दिए, पहले मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दिया, सिंपलीफाई कर दिया, आंसर आ गया। अगला जी पांचवा, ये तो सबसे आसान है। ये देखिए सोल्यूशन 75 डिग्री 25 मिनट टू 25 डिग्री, एक यूनिट है। 5 15 आर 75, 5 4 आर 20, 5 5 आर 25, 5 3 आर 15, 5 9 आर 45, 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। तो क्या हो जाएगा 1:3। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। आप बेशक बड़े टेबल से ही काट दें, 15 1 आर 15, 15 3 आर 45, फिर भी आपका आंसर जो है वो ठीक है, कोई इसके अंदर गलती नहीं है। प्यारे बच्चों, यकीनी तौर पे आपको मेरी एफर्ट पसंद आई होगी। आप मेरी वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा, सेटिस्फाइड करूंगा। शुक्रिया।